नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान कितना है? तो अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान है लगभग 27%। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था में योगदान मतलब जीएसडीपी या जीएसवीए में योगदान कितना है उद्योगों का? 27%। ठीक है, कितना है योगदान? 27%। अगर अपन को पूछ लिया जाए कि अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, तो है 28% लगभग। अगर अपन को पूछ लिया जाए तो अर्थव्यवस्था में सेवाओं का योगदान वह है 43%। ये सब आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। ओके, तो अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र है तथा कितने उपकेंद्र है? तो वो है 36 जिला उद्योग केंद्र है। वर्तमान में राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र है, वो 8 उपकेंद्र है। ठीक है, तो राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र है? 36। और क्या 8 क्या है? उपकेंद्र है। ओके, अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन विधेयक कब पारित हुआ? ये हुआ था 2015 में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन विधेयक पारित हुआ 2015 में। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान में अब तक कितनी औद्योगिक नीतियाँ बन चुकी है? वह है 7। कब कब बनी है? पहली 1978, फिर 1990, फिर 1994, फिर 1998, फिर 2010, 2015 और 2019 में अभी वर्तमान में। तो कितनी औद्योगिक नीतियाँ हैं? 7। 1978, 90, 94, 98, 2010, 2015, 2019। ओके, अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया और उसका नाम क्या था? ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो राजस्थान का पहला सूती वस्त्र का कारखाना था, उसका नाम था दी कृष्णा मिल्स। क्या था? दी कृष्णा मिल्स। उसकी स्थापना कब हुई? 1889 में। ठीक है, 1889। ठीक है, तो 1889 में स्थापना हुई। और कहाँ पे हुई उसकी स्थापना? ब्यावर में। यह एक निजी क्षेत्र का सूती वस्त्र का उद्योग था, तो इसके मालिक थे दामोदर दास व्यास। ओके, तो देखते हैं, राजस्थान का पहला सूती वस्त्र का कारखाना द कृष्णा मिल्स, स्थापना हुई ब्यावर में 1889 में। दामोदर दास व्यास इसके मालिक थे। तो पहला तो हुआ ब्यावर में। ठीक है, फिर लेकिन इसके बाद है ना, दूसरा और तीसरा भी कहाँ पे स्थापित हुए? ब्यावर में। तो दूसरा सूती वस्त्र का कारखाना था एडवर्ड मिल्स। ठीक है, और तीसरा था वो था महालक्ष्मी मिल्स। ये दोनों भी कहाँ पे स्थापित हुए? ब्यावर में। तो सूती वस्त्र का पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों कारखाने कहाँ पे स्थापित हुए? वो ब्यावर में। कि अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल कहाँ पे स्थित है? वह है महाराजा उमेद मिल। कहाँ पे स्थित है? पाली में। इसकी स्थापना हुई 1942 में। तो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है महाराजा उमेद सिंह मिल। कहाँ स्थित है? पाली में। नेक्स्ट है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, या राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है भीलवाड़ा को। अगला प्रश्न है, स्पिन फेड की स्थापना कब हुई व कहाँ पे हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पिन फेड की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1993 को। कहाँ पे इसका सेंटर कहाँ पे बनाया गया? जयपुर में। ठीक है, तो स्पिन फेड की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1993 को जयपुर में हुई। ठीक है, स्पिन फेड की फुल फॉर्म आखिर क्या है? स्पिन फेड होता क्या है? तो स्पिन फेड होता है राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल फेडरेशन। ठीक है, तो स्पिन से मतलब स्पिनिंग और फैड से मतलब फेडरेशन। ठीक है, तो राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल फेडरेशन, ये क्या है? स्पिन फेड। तो स्पिन फेड आखिर बनाया कैसे गया है? तो वो स्पिन फेड को इसका निर्माण कैसे किया गया है? तो वो राजस्थान में ना स्पिन फेड की स्थापना जो सहकारी क्षेत्र की 3 मिलें थी। ठीक है, राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की 3 मिलें थी, उन 3 मिलों को मिला करके स्पिन फेड की निर्माण किया गया है। ठीक है, तो वो 3 मिलें कौन कौन सी थी? पहला था राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। दूसरी गंगापुर सहकारी कताई मिल भीलवाड़ा में। तीसरी कौन सी थी? गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो हनुमानगढ़ की, गंगापुर भीलवाड़ा की, गुलाबपुरा भीलवाड़ा की, इन तीनों सूती वस्त्र की मिलों को मिला करके किसकी निर्माण किया गया है? वो किया गया है स्पिन फेड का निर्माण किया गया है। ओके, और स्पिन फेड का निर्माण कब किया गया है? वो है 1 अप्रैल 1993 को जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। ओके, अगला प्रश्न है, राजस्थान में सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया? तो पहला कारखाना लाखेरी बूंदी में 1915 में ACC कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है
कि राजस्थान में सीमेंट का पहला कारखाना था तो वो कहाँ था, लाखेरी बूंदी में 1915 में और एसीसी कंपनी द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है कि सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है दूसरा। पहले नंबर पे कौन है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान में इंडिया का लगभग कितने प्रतिशत सीमेंट का उत्पादन होता है। तो राजस्थान में इंडिया का लगभग कितने प्रतिशत सीमेंट का उत्पादन होता है, वो है 16%। ठीक है, तो कुल देश में जितनी भी सीमेंट उत्पादित होती है उसकी 16% सीमेंट राजस्थान में उत्पादित होती है। ओके, अगला प्रश्न है राजस्थान में कुल उत्पादित सीमेंट का 90% तो क्या होता है, पोर्टलैंड सीमेंट, और 10% किस सीमेंट का उत्पादन होता है, वाइट सीमेंट का। पोर्टलैंड सीमेंट तो वो सीमेंट होती है नॉर्मल जो अपन देखते हैं ना, ब्लैक रंग की, भूरे टाइप की थोड़ी होती है। ठीक है, वो होती है पोर्टलैंड सीमेंट। इसे पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका आविष्कार है ना वो इंग्लैंड के पोर्टलैंड स्थान पे हुआ था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट। और 10% उत्पादन किसका होता है, वो होता है वाइट सीमेंट का। ओके, अगला प्रश्न है राजस्थान की सीमेंट नगरी किसे कहते हैं, वो कहते हैं चित्तौड़गढ़ को। अगर आपन से पूछा जाए वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, तो वस्त्र नगरी कहते थे भीलवाड़ा को। किसे कहते थे, भीलवाड़ा को। ओके, अगला प्रश्न है अपन को है ना ये सीमेंट के कारखाने वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो उनको ये मिलान करने का क्वेश्चन दे सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं बिरला सीमेंट का कारखाना कहाँ है, चित्तौड़ में। मंगलम सीमेंट है कोटा में। श्री सीमेंट कहाँ पे है, ब्यावर में। जेके सीमेंट है निम्बाहेड़ा में। तो मंगलम सीमेंट तो है कहाँ, कोटा में। ठीक है, और बिरला सीमेंट है चित्तौड़ में, और श्री है ब्यावर में। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न है राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सफ़ेद सीमेंट के कारखाने राजस्थान में दो जगह पे है। पहला तो है गोटन नागौर में, दूसरा है खारिया खंगार जोधपुर में। ठीक है, तो सफ़ेद सीमेंट के कारखाने हैं, पहला है गोटन नागौर, दूसरा खारिया खंगार जोधपुर में। तो गोटन नागौर में तो जेके वाइट सीमेंट का कारखाना है। ठीक, खारिया खंगार जोधपुर में बिरला सीमेंट का कारखाना है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे बिलाड़ा जो है वो कहाँ पे है, जोधपुर में। तो बिरला सीमेंट कहाँ है, खारिया खंगार जोधपुर में। अगला प्रश्न है राजस्थान की पहली चीनी उद्योग मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो पहली चीनी उद्योग की जो मिल थी ना वो उसका नाम था द मेवाड़ शुगर मिल। क्या था, द मेवाड़ शुगर मिल। उसकी स्थापना कब की गई, 1932 में की गई। और उसकी स्थापना कहाँ की गई, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में की गई। ठीक है, तो राजस्थान की पहली शुगर मिल द मेवाड़ शुगर मिल थी, स्थापना भोपाल सागर चित्तौड़ में की गई, और ये निजी क्षेत्र की मिल थी। ठीक है, ये किसकी थी, निजी क्षेत्र की। उसके अलावा राजस्थान में चीनी की दो और मिलें हैं, कुल मिलाकर के कितनी, 3 मिलें हैं मैन। ठीक है, तो एक तो क्या ये आपने निजी क्षेत्र की पढ़ ली, तो दूसरी है गंगानगर चीनी मिल, ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की है। नेक्स्ट है केशोराय पाटन चीनी की मिल, जो कि कहाँ है, बूंदी में स्थित है, यह किसकी सहकारी क्षेत्र की मिल है। ठीक है, तो एक तो आपने देखी किसकी, निजी क्षेत्र की, एक देखी सहकारी क्षेत्र की, एक देखी सार्वजनिक क्षेत्र की। अगर अपन को है ना निजी, सहकारी और सार्वजनिक इन तीनों क्षेत्र के उद्योगों में कंपेयर करना हो ना, तो कौन से चीनी के उद्योग मिल्स के कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो केशोराय पाटन कहाँ है, बूंदी में, उसकी चीन वो क्या है, सहकारी क्षेत्र की। गंगानगर चीनी मिल है सार्वजनिक क्षेत्र की। अगला प्रश्न है राजस्थान की पहला वनस्पति घी की मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी। तो वनस्पति घी की थी भीलवाड़ा में। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में वनस्पति घी या तेल के कारखाने कहाँ कहाँ है, वह है जयपुर में, भरतपुर में, कोटा में, चित्तौड़ में और गंगानगर में। इन सभी जगह पे क्या है, वनस्पति तेल या घी के कारखाने स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है राजस्थान में कांच उद्योग के कारखाने कहाँ हैं। तो कांच उद्योग के कारखाने धौलपुर एंड उदयपुर में। ये भी इम्पोर्टेंट है, कांच के कारखाने हैं धौलपुर में और उदयपुर में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है राजस्थान में सेज का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। राजस्थान में सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका विकास किस चीज़ के लिए किया गया था। तो वह है तीव्र औद्योगिक विकास करने के लिए। ठीक है, सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का विकास क्यों किया गया था, वो है पहला है तीव्र औद्योगिक विकास करने के लिए। ठीक है, पहला तो है। दूसरा रोजगारों के साधनों में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, तो राजस्थान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का विकास किया गया था, वो है तीव्र औद्योगिक विकास करने के लिए। दूसरा रोजगार के साधनों में वृद्धि करने के लिए।
क्या किया गया था? स्पेशल इकोनॉमिक जोन का विकास किया गया था। ओके, अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे बड़ा सेज कहाँ है? वो है सीतापुरा, जयपुर में स्थित है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।